एक एस्टिमेटेड स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 50% जमीनी रकबा ऐसा है जो किसी ना किसी वजह से डिग्रेडेशन का शिकार है, यानी वहाँ पे जमीन जो है उसकी जरखेजी कम हो रही है और उसमें काफी जमीन ऐसी है जिसपे कोई भी काश्तकारी दोबारा नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली सहरा जदगी जो है, जब कहत साली बहुत ज्यादा पड़ती है और जमीन को पानी की फराहमी कम होना शुरू हो जाती है तो वो बंजर होना शुरू हो जाती है और इसीलिए वहाँ पे फिर रेत मिट्टी जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो सहरा में कन्वर्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये प्रोसेस बहुत साल ले जाता है अभी। और इसके अलावा जो आम सहरा होता है, अगर वो भी अपनी हदूद से बाहर जो है वो ज्यादा तेजी से फैलना शुरू कर जाए तो उसको भी सहरा जदगी का प्रोसेस कहते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रोसेस जो है ये बहुत तेज हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको आप ड्राउट हॉटस्पॉट कहते हैं, तो वो सिंध में जैसे सांगढ़, मीरपुर खास, थरपारकर और बदीन, इसके अलावा बलोचिस्तान में नौशकी, कलात, चागी और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा के साउथ के कुछ इलाके और पंजाब में चोलिस्तान, थल और इसके अलावा 2-3 इलाके और हैं जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे कहत साली का बहुत बड़ा इशू है और जमीन डिग्रेड हो रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो आबी ज़खायर हैं, जब ये मिसमैनेज होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी ज़राअत 95% अभी भी पानी पर डिपेंड करती है, ये जो दरियाओं से आता है या जेर जमीन। तो एक एस्टिमेटेड स्टडी के मुताबिक 14 लाख के करीब ट्यूबवेल हैं जो कि जेर जमीन आबी ज़खायर खींचते हैं, क्योंकि कोई रेगुलेशन उस तरह से मौजूद नहीं है। और इसके अलावा 50 मिलियन एकड़ फीट जो आबी जखीरा है वो श्रिंक कर गया पाकिस्तान में, और हर साल 1 से 3 फुट तक जो वाटर टेबल है आपका वो गिर जाता है। तो और पाकिस्तान, अभी इकोनॉमिक सर्वे की भी रिपोर्ट आई है, पानी की किल्लत सबसे बड़ा मसला बन रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी पड़ती है और हमारे पास वाटर मैनेजमेंट होती नहीं है उस लेवल की, और स्टोरेज भी उस तरह से वाटर नहीं है। और जब सैलाब आते हैं, जी मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, आपने उसका तज़किरा भी कर दिया कि जब सैलाब आता है, आधा साल हम सैलाब की जद में रहते हैं, उसके बाद उसकी तबाहकारियाँ, और फिर आधा साल खुश साली का शिकार रहते हैं, बारिशों का इंतज़ार करते हैं। तो रिचार्जिंग को किस तरह से यकीनी बनाया जाए? हम अपने तौर पे, हुकूमत अपने तौर पे किस तरह से वाटर मैनेजमेंट को बेहतर कर सकती है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। मैं अगर आपको तरक्की याफ्ता ममालिक की भी मिसाल दूं तो हम समझते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट वाला कोई मामला होगा कि इसको पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन बहुत छोटी छोटी सस्ती चीजें या नेचर बेस्ड सोल्यूशन हम कहते हैं जिनसे दुनिया में जो है लोग वाटर रिचार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर जैसे एक शहर आबाद किया हुआ है, उस शहर में जहाँ पे सैलाबी पानी इकट्ठा बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, वहां पे जो है वो जमीन में छोटी क्यारियां बना देते हैं और उस पे थोड़े बहुत पत्थर और झाड़ियां लगा देते हैं और नरम मिट्टी के साथ, और नीचे से उसको वो कनेक्टेड होता है जेर जमीन पानी के जखीरे के साथ, या कोई आसपास अगर कोई नहर है या कोई दरिया है उसके साथ कनेक्ट होता है। तो वो जमीन के नीचे वो पानी जो है वो जज्ब होता है और वो पानी जो है इजीली उसके जरिए जो है वो रिचार्ज होना शुरू हो जाता है, कोई भी आसपास पानी का सोर्स हो। तो ये बहुत सस्ते सोल्यूशन है, इसमें कोई इतने पैसे नहीं लगते, लेकिन हमारे जो शहरों की प्लानिंग है उसमें वाटर रिचार्ज उस तरह से नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छतों पे पानी जमा करना तो फिर कॉमन हो रहा है, लेकिन ये जेर जमीन पानी को रिचार्ज करने का तासुर अभी उस तरह से नहीं है हमारे पॉलिसी। तो ये कि अगर इतना आसान है तो फिर ये क्यों नहीं किया जाता? कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, या हम और इतनी चीज़ों में उलझे हुए हैं कि इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे? तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस की सूरत में आ सकता है अगले कुछ सालों के अंदर। दूसरा ये कि हम अपने तौर पे जो सराजदगी के अंदर इजाफा कर रहे हैं, एक के बाद एक हाउसिंग सोसाइटीज़ को बनाते हुए, जो ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, जो काबिल काश ज़मीनें हैं, उनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हुए, उनको कंक्रीट के जंगल में तब्दील करते हुए, दरियाओं के रास्तों के अंदर, दरियाओं के जो बेड्स हैं उसके ऊपर ये सोसाइटीज़ बनाते हुए हम इसके अंदर कितना इजाफा कर रहे हैं? बिल्कुल, आपके पहले सवाल पे मेरा जवाब ये है कि तरजीह नहीं है, और तरजीह हमारी ये है कि कोई बहुत हाई फाई सोल्यूशन लगा के हम इसको कुछ किसी तरह मैनेज कर लें, चाहे वो फिजाई आलूदगी हो या बारिशों का पानी, इसको जरूरत नहीं है उसकी। छोटे छोटे सोल्यूशन हैं जो इजीली लगाए जा सकते हैं। टेक्निकल कैपेसिटीज का इशू है मेजर, जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है उधर शायद आगाही नहीं है उस हिसाब से। दूसरा कि बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटीज, ये जो खास तौर पे फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट का मसला है, हालांकि इस पे लॉ भी मौजूद है कि नहीं दरियाओं को काट के कंस्ट्रक्शन हो सकती है, और बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज जिनको अब किसी ना किसी हद तक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मिल रही है वो फैल रही हैं,
और ज़रूरी ज़मीन जो आपकी कन्वर्ट हो जाती है अर्बन कंक्रीट जंगल में, तो ये सैलाबी सूरत हाल बनती है। और इसीलिए पिछले साल आपने पॉश हाउसिंग सोसाइटीज में सैलाब बिल्कुल। देखे और इस साल भी एक्सपेक्टेड है। तो ये यहाँ पे जो है, ये अगेन दुनिया को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज के लिए, यहाँ हमारी अपनी कोताही है। और इसीलिए जरूरी है कि आप और मैं हम लोग अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और ज्यादा से ज्यादा और नरम एक और मिट्टी चीज़ घरों भी के है, आसपास छोड़ें। वो ये कि जंगलात का कटाव, वहाँ पे जो टिम्बर माफिया है, जिन पहाड़ों से ग्लेशियर्स ने पिघलना है और वो जो चश्मे हैं जब वो बिखरे हुए सैलाबी रेलों को में तब्दील होते हैं, तो वो भी तो एक बड़ी तबाही का बायस बनते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, वही बात है ना कि रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहंगम आपने छोड़ दिया है और आपने अलाउ कर दिया जिधर मर्जी कन्वर्ट करें हाउसिंग सोसाइटी में, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज हो या आपके शहर हो। मसला ये है कि वाटर मैनेजमेंट में का ये एक बहुत बड़ा जुज्व है जो कि हमारी पॉलिसी में एड्रेस नहीं हुआ, इसीलिए इन्फोर्स नहीं हो रहा। अभी 11,000 हेक्टेयर के ऊपर जंगलात जो है वो काट दिए जाते हैं सालाना। ये बहुत सारी अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं। जी। हर साल टिम्बर, अगर ये कहा जा रहा है ना, पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है, फ्रेल रिपोर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान में जंगलात के कवर में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी ही जानिब जंगलात की कटाई में उससे ज्यादा 3 गुना तेजी से इजाफा हो रहा है। तो ऐसे इजाफे का हमने क्या करना है, जिसपे टिम्बर माफिया ही बेदरेक काटता जा रहा है। और ग्लोव का खतरा हमेशा याद रखिए, ग्लेशियर पिघलता जरूर है लेकिन जंगलात के बैरियर की वजह से उसका जो बहाव है वो स्लो जी। डाउन हो जाता है। जब जंगलात का बैरियर नहीं होता तभी नॉर्दर्न एरियाज में तबाही आती है और ग्लोव का खतरा अभी भी मंडला रहा है, शुरुआत हो चुकी है नॉर्दर्न एरियाज में। तो टिम्बर माफिया पूरे मुल्क में ये एक्टिव है और पूरे मुल्क में इसको जो है कंट्रोल करने की जरूरत है फॉरेस्ट गवर्नेंस के थ्रू, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के जरिए। तो वो जब तक नहीं होगा तो ये मामला, ये मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैंने ये कहना छोड़ दिया पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये नैरेटिव छोड़ दें। पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी अब हम खुद डिटरमिन कर रहे हैं कि हम किस हद तक वल्नरेबल हो सकते हैं मजीद, अगर हम ये मेजर्स नहीं लेते। बिल्कुल नहीं लेते तो फिर हमारे लिए मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि आप जैसी शख्स है जो कि सही चीज़ों की सही तरह से निशानदही करती हैं, अब मेंबर क्लाइमेट चेंज कमेटी हैं, आप ये चीज़ हाईलाइट करती रहेंगी, हम भी अपना काम। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तवज्जो भी होगी और हुकूमत इस पर सही जो एफर्ट्स हैं वो पुट करेगी और इसके बेहतरी के लिए इक़दाम कर सकेगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़ैनब नईम साहबा। एक ब्रेक से पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि जो क्लाइमेट है वो कराची का भी काफ़ी शदीद है, लेकिन इसमें एक रिलीफ सामने आया है। कराची में सुरमई बादलों और हल्की समुद्री हवा की सूरत में मौसम खुशगवार हो गया है, लोगों ने भी सुख का सांस लिया है। तहम महकमा मौसमियात ने दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की है। तो